वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एकलव्य इंस्टीट्यूट एंड कोचिंग सेंटर में। और मैं हरीश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में नाउन को पूरा फिनिश कर लिया था, अब उसी के आगे हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक जो आपका शुरू करने जा रहे हैं वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है आर्टिकल। हम लोग आज यहाँ बात करेंगे आर्टिकल के बारे में। आप लोगों ने सुना होगा कि आर्टिकल क्या होता है। आर्टिकल किसी नाउन के पहले जो आते हैं ए एंड द, ये हमारे जनरली सभी लोगों ने सुन रखा होगा, ये हमारे क्या होते हैं, आर्टिकल होते हैं। तो अब हम लोग उनकी थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि आर्टिकल होता क्या है। वास्तव में जो आर्टिकल होता है ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी कि जो संकेत करने वाले विशेषण होते हैं ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, वही हमारा क्या कहलाता है? आर्टिकल कहलाता है। तो इसका जो यूज करते हैं वो कहाँ पर करते हैं? इसका जो यूज हम लोग करते हैं वो नाउन से पहले करते हैं। यानी कि हम लोग कह सकते हैं आर्टिकल का जो हिंदी मीन्स होता है बड़ा अलग टाइप का होता है, यानी कि अग्र शब्द बोलते हैं। आर्टिकल का जो मीन्स होगा वो क्या होगा? अग्र शब्द हो जाता है। आर्टिकल तो ये होता क्या है? आर्टिकल जो होता है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, और इनका जो यूज हम लोग करते हैं वो किसी नाउन के पहले करते हैं। क्लियर? तो ये जो नाउन होते हैं ये दो टाइप के हमारे होते हैं। बात करते हैं इसके टाइप्स के, तो जो आर्टिकल हो जाता है वो हमारा हो जाता है टू टाइप का, इंडेफिनिट आर्टिकल और सेकंड जो होता है डेफिनिट आर्टिकल होता है। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, और डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित। यानी कि आर्टिकल का यूज हम लोग करते क्यों हैं उसको पता चल जाता है कि वो निश्चित है कि या अनिश्चित है। इंडेफिनिट में जो होते हैं वो ए और एन होता है, और डेफिनिट में जो होता है वो दा होता है। यानी कि ए और एन जो होते हैं ये एक के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, ये ए और एन जो होता है वो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के बारे में उसका यूज किया जाता है जो उसको दिखाता है, और ये सिंगुलर काउंटेबल होता है। यानी कि ये एन, ए और एन उन्हीं नाउन्स के पहले आएगा जो सिंगुलर होंगे और काउंटेबल होंगे, एक वचन होंगे और उनको हम काउंट कर सकते हैं। उनके पहले हमारा क्या आएगा? ए और एन आएगा। और ये क्यों इसको अनिश्चित बोलते हैं? क्योंकि ये जिस नाउन से पहले आते हैं, ए और एन जिस नाउन के पहले आएंगे उनके बारे में ये निश्चितता नहीं क्लियर करते हैं, ये उसके बारे में एक अनिश्चितता छोड़ जाते हैं। मतलब क्लियर नहीं करेंगे कि वही व्यक्ति या वस्तु स्थान है या दूसरा है। समझते हैं एग्जांपल से, जैसे आई सा आ बॉय, यानी कि मैंने एक लड़का देखा। यानी कि इसका जो मीन्स होगा, मैंने किसी लड़के को देखा। अब पता नहीं किस लड़के को देखा होगा,
तो अब निश्चित तो है नहीं कि पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, किसी लड़के के बारे में बात कर रहा है तो उसको निश्चित कर दें। इसलिए मतलब ये इंडेफिनिट है, अनिश्चित है, पता नहीं किस लड़के को देखा। लेकिन अब अगर इसमें बात की जाए आई सा अ बॉय, अब अगर इसी बॉय से पहले द बॉय हैज अ डॉग, आप समझते हैं द बॉय हैज अ डॉग, अब ये उसी लड़के के बारे में बात कर रहा है जिसको उसने देखा था। आई सा अ बॉय, मैंने किसी लड़के को देखा और वही लड़का क्या लिए था, एक कुत्ता लिए था। द बॉय हैज अ डॉग, अब यहाँ पर जो बॉय आया उसके पहले द लग गया है तो ये निश्चित कर रहा है, द क्या कर रहा है, निश्चित कर रहा है कि ये वही लड़का है जिसको उसने देखा था। अब देखो, अब आगे फिर लिखा हुआ है द बॉय हैज अ डॉग, अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए डॉग। अब अगर इसी के बारे में फिर से बात करें, द डॉग हैज ए लॉन्ग टेल, अब देखो फिर से बात आ गई कि वही कुत्ता है, कौन, जो वो लिए हुए है, उसकी पूंछ कैसी है, लंबी है। तो अब मतलब पर्टिकुलर हम इसी डॉग के बारे में बात कर रहे हैं कि जो वो डॉग लिए हुए है उसकी पूंछ कैसी है, लंबी है। तो ये निश्चित नहीं बताते हैं, जो आर्टिकल आएंगे इंडेफिनिट आर्टिकल वो अनिश्चित होते हैं, वो निश्चित नहीं करते हैं। लेकिन जब द लग जाता है तो निश्चित कर देता है कि वो वही व्यक्ति है। अब मान लेते हैं घर में कोई डॉक्टर आता है तो क्या बोलेंगे, जिसको हम जानते होंगे, अगर सेंटेंस बोल दिया जाए ए डॉक्टर केम, एक डॉक्टर आया। अब हम नहीं जानते हैं कि कौन सा डॉक्टर आया क्योंकि निश्चित नहीं है। लेकिन अगर सेंटेंस दिया गया द डॉक्टर केम, द डॉक्टर केम, अब यानी कि पता चल गया कि कोई डॉक्टर है जिसको जानते हैं और वही डॉक्टर आया है। तो ये होता है निश्चित और अनिश्चित में। तो इस टाइप से हम लोग अब बात कर रहे हैं कि इनका यूज कहाँ करते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल यूज कहाँ करेंगे, इंडेफिनिट आर्टिकल यूज कहाँ करेंगे, तो समझते हैं। जो इंडेफिनिट आर्टिकल होता है ए और एन, इसका यूज पहले हम बात कर रहे हैं ए के यूज के लिए। तो ए का यूज जो करते हैं वो भी एक के लिए होता है, ये दोनों किसके लिए होते हैं, एक के लिए ही होते हैं। तो ए का यूज हम लोग कहाँ करेंगे, इसका यूज हम लोग करते हैं जब का से लेकर के ज्ञा तक, यानी कि हिंदी वर्णमाला हो या इंग्लिश वर्णमाला में, उसको क्या कर देते हैं, बी से लेकर के जेड तक, यानी कि वावेल को हम पिक आउट कर लेंगे, उनको हटा देंगे और जो बचेंगे कॉन्सोनेंट, इंग्लिश वर्णमाला में हमारे 26 लेटर होते हैं और 26 में से 5 हमारे क्या होते हैं, वावेल होते हैं, और 21 जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। तो कॉन्सोनेंट बी से लेकर के जेड तक ये 21 हो जाएंगे और का से क्या, ये हमारे हिंदी वर्णमाला हो गया। तो अगर इनसे किसी वर्ड की शुरुआत हो रही है तो हम पहले क्या लगा देंगे, उसके ए का यूज कर देते हैं। एग्जांपल की समझे, जैसे बॉय, काऊ, डॉग, तो इनसे पहले क्या लगा देंगे, ए बॉय, ए काऊ, ए डॉग। क्लियर। अब हम लोग बात कर रहे हैं एन के लिए। एन यूज कहाँ करेंगे, एन का यूज, अब ये हिंदी वर्णमाला हो गया, ऐसे ही अब हिंदी का स्वर भी हो जाएगा आ से लेकर के आ तक, यानी कि हिंदी वर्णमाला में भी और इंग्लिश वर्णमाला में भी ए, ई, आई, ओ एंड यू, अगर इनसे शुरुआत हो रही है हमारे किसी वर्ड की तो उसके पहले हम क्या लगाएंगे, एन लगा देंगे।
एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एलिफेंट है, एलिफेंट, आउल, एप्पल। तो इनसे पहले क्या लगाएंगे, एन लगा देंगे। क्लियर? ये रूल आपको बहुत अच्छे से पता है, ये हम बात जानते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट रूल की बात करते हैं जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप के होते हैं और जो रूल मतलब एग्जाम में आपके पूछ ले जाते हैं। वो कैसे होते हैं, इन पर हम लोग बात कर रहे हैं प्रोनाउंसिएशन पर, यानी कि उच्चारण के अकॉर्डिंग। हमको ये देखना होता है कि उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा हो रहा है, उसका उच्चारण कैसा हो रहा है। भले ही आपका उच्चारण है वो कॉन्सोनेंट से हो रहा है, बट अगर वो वावेल भी होगा और उसका कॉन्सोनेंट से उच्चारण हो रहा है तो हम उसी के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। समझते हैं एग्जांपल से। जैसे हमने लिखा आवर, अब एच जो है वो आप कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं आवर करते हैं। तो आ गया, आ जब आ गया तो इसमें आ जाएगा और उसके पहले क्या लगता है, एन लगता है। तो इसको पहले हम क्या करेंगे, एन कर देंगे। इसी टाइप से जैसे ऑनरेबल होता है, ऑनरेबल, तो उसके पहले भी क्या लिखेंगे, ऑनरेबल। यानी कि हमको प्रोनाउंसिएशन पर जोर देना होता है कि ये समझना होता है किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन बहुत जरूरी होता है कि पता चल जाता है कि उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसका फिर उसके पहले आर्टिकल का यूज कर देते हैं। तो इसके पहले भी क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं दूसरे इसके कि भले ही वावल दिया हो बट उसका अगर प्रोनाउंसिएशन हमारा कॉन्सोनेंट से हो रहा है तो फिर हम ए लगा देंगे। समझते हैं, जैसे यूनिक है, यूनिक। अब यहां पर यू दिया गया है, यू दिया है तो वैसे तो एन आना चाहिए, बट इसको जब हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे, इसको जब लिखेंगे बोलेंगे तो क्या आएगा, यू। और या यज्ञ आ रहा है, या यज्ञ किसमें होगा, का से लेकर ज्ञा के बीच में होगा जो कॉन्सोनेंट होगा, तो उसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा, ए लग जाएगा। तो यूनिक हो गया। इसी के साथ जैसे यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल हो गया तो उसके पहले भी क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा, यूनिवर्सल। इस टाइप से तो हमको ये देखना होता है कि प्रोनाउंसिएशन कैसा निकल रहा है। बात तो उसकी शुरुआत में कोई भी वर्ड हो इसका मतलब नहीं होगा, हमको ये देखना होता है उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होगा, प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग हम उसका यूज करते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं डेफिनेट आर्टिकल के बारे में। आई होप इतना समझा रहा होगा आपके। अब हम लोग बात कर रहे हैं द ये क्या करता है, चीजों को निश्चित कर देता है कि वो वही व्यक्ति होगा या वही व्यक्ति स्थान होगा या वही चीज होगी जिसके बारे में वो बात करेगा। तो इसको हमने कोटेशन से हमने इसको लिखा हुआ है जो आप लोगों को थोड़ा आसानी हो जाएगी याद करने में, तो हम उसको लिख रहे हैं आपके सामने। आर डी सो र न सी एस बनारस हिंदू मुस्लिम यूनिवर्सिटी। समझने का प्रयास करते हैं। आर ये हो गया, डी सो दो हो गए, रा म आर और म। आर
बाद सी एस, सी एस, बी से बनारस, एच से हिंदू, एम से मुस्लिम और यू से यूनिवर्सिटी। ये केवल एक कोटेशन है, आपको याद करने का तरीका है। इनसे सारी चीजें जो थोड़ा आसानी समझ में आएंगी और आप लोगों को याद करने में थोड़ा आसानी होगी, इसलिए हमने इसको हमने बनाया हुआ है। अब समझते हैं इसके फुल फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो आर फॉर क्या होता है? रिवर, यानी कि जितनी भी नदियां होंगी उनके पहले हमको द का यूज करना होता है। यानी कि जैसे कि डेफिनिट का मतलब ही होता है द, निश्चित, यानी कि निश्चित कर देगा कि वो उसी पर्टिकुलर के बारे में बात कर रहा है। अगर बोला जाए देयर आर मैनी रिवर्स इन इंडिया, तो रिवर के बारे में नहीं लगेगा। बट अगर बोल दिया जाए द गंगा इज होली रिवर ऑफ इंडिया, तो द पहले लग जाएगा गंगा के पहले। तो रिवर, अगर रिवर का नेम दिया है द गंगा, द यमुना, द भागीरथी, ताप्ती, गोदावरी, गंडक, कोसी, कोई भी नदी का नाम हो उसके पहले आपका द लग जाएगा। क्लियर? इसके बाद है डिजर्ट। डिजर्ट मतलब आप जानते हैं रेगिस्तान। जैसे इसमें भी किसी रेगिस्तान का नाम दिया हो, वैसे बोला जाए कि रेगिस्तान है तो नहीं लगेगा। बट अगर बोल दिया जाए किसी रेगिस्तान का पर्टिकुलर नाम ले दिया जाए, जैसे द सहारा डिजर्ट, द सहारा डिजर्ट, द गोबी डिजर्ट, यानी कि उसका नाम लिए जाए, पर्टिकुलर इसके नाम ले जाए कि ये पर्टिकुलर वही रेगिस्तान है, तो दा लग जाएगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं सी। सी मतलब समुद्र। अब जैसे द रेड सी, लाल सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, इनके पहले हमारा द लग जाएगा। हमने बोला था कि जो पर्टिकुलर किसी का नाम हो जाए उसको निश्चित कर दिया जाए कि इस नाम का ये व्यक्ति है या कोई वस्तु है, उसके जैसे दूसरी चीज ना हो, यूनिक हो, अद्वितीय चीज हो। इसके बाद है ओशियन। ओशियन का मतलब महासागर, द अटलांटिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन एंड द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन। इस टाइप से जितने भी हमारे ओशियन हो जाएंगे उनके पहले हमारा द लग जाएगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं आर फॉर। आर फॉर होता है रिलीजियस थिंग्स। रिलीजियस थिंग्स यानी कि पवित्र वस्तुएं। पवित्र वस्तुओं में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? जैसे द रामायण, द कुरान, द बाइबल, द गीता। इस टाइप से जो पुराण मतलब प्रसिद्ध चीजें होती हैं, धार्मिक चीजें होती हैं, उनके पहले हम द का यूज करते हैं। नेक्स्ट है एम, माउंटेन चेन्स। माउंटेन चेन्स यानी कि पर्वत श्रृंखलाएं। पर्वत श्रृंखलाओं के पहले हमको यूज करना होता है द का। जैसे द हिमालयाज, द हिमालयाज हो गया, द केटू हो गया, और माउंट एवरेस्ट। इस टाइप से जो पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं उनके पहले हमको द का यूज करना होता है। सी फॉर क्या होता है? कंट्री। ऐसी कंट्रियों के पहले हम द का यूज करते हैं जो यूनियन टाइप की होती हैं, जो संयुक्त होती हैं। जैसे द यूएसए, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उनसे
उसका संगठन का पता चले, उसमें हम लोग यूज करते हैं द का। इसके बाद बात करते हैं एस। एस फॉर होता है स्टेट। स्टेट फॉर राज्य। राज्य यानी कि ऐसे जो राज्य होते हैं जो थोड़ा स्पेसिफिक टाइप के होते हैं। द पंजाब। पंजाब से पहले द का यूज इसलिए करते हैं कि जो क्योंकि पंजाब जो है वो 5 नदियों से क्या है आपका घिरा हुआ क्षेत्र है, यानी कि पंजाब के आसपास 5 नदियां बहती हैं और इसलिए बाकी स्टेट से क्या होता है थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, इसलिए इसको द की संज्ञा में रख दिया जाता है। इसके बाद है बी। बी से होता है आपका बे। बे का मतलब खाड़ी। जैसे द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ खंभात। इस टाइप से जो खाड़ियां होती हैं उनके पहले हमको यूज करना होता है द का। इसके बाद है हिस्टोरिकल मूवमेंट। हिस्टोरिकल मूवमेंट यानी कि ऐतिहासिक तथ्य, ऐतिहासिक घटनाएं अगर होती हैं तो उनके पहले हमको यूज करना होता है किसका, द का। समझते हैं, जैसे द वार ऑफ पानीपत, यानी कि द वार ऑफ पानीपत, पानीपत का युद्ध, द वार ऑफ मैसूर, यानी कि जितनी भी हिस्टोरिकल ऐतिहासिक घटनाएं होंगी उनके पहले हमको द का यूज करना है। इसके बाद है एम फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि संगीत तो वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्रों से पहले हमको द का यूज करना होता है, जैसे द तबला और द गिटार। इस टाइप से कोई भी वाद्य यंत्र होगा उसके पहले हमको द का यूज कर देना होता है। इसके बाद है यू। यू से क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी कि सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य से पहले हमको क्या लगाना होता है, द लगाना होता है। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये सत्य बात है कि जो सूरज होता है हमारा कहां पर उगता है, पूर्व में उगता है, तो हमको इसमें क्या लगा देना है, पहले क्या लग जाएगा, द लग जाएगा। तो इस टाइप से काफी चीजें आपकी इसमें कवर हो गई हैं। अब जो छूटी हैं चीजें अब उनको हम लोग बात कर रहे हैं, तो आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। तो थोड़ा सा इसके 2 बार प्रैक्टिस करेंगे आप लोग तो क्लियर हो जाएगा। आर टी सो रम सी एस बनारस हिंदू मुस्लिम यूनिवर्सिटी। R for river, D for desert, S for sea, O for ocean, R for religious things, M for mountain chains, C for country, S for state, D for base, H for historical movement, M for musical instrument और U for universal truth। अब हम लोग बात कर रहे हैं आगे जो छूटे हुए हैं कुछ। जैसे डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन की नेम से पहले हमको आर्टिकल द का यूज करना होता है, यानी कि द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। अगर दिशाओं के नाम दिए गए हैं तो उनके पहले हमको द का यूज कर देना होता है। बट याद रखेंगे अगर दिशाओं के नाम से किसी का नाम हो जाए तो फिर द नहीं लगाएंगे। समझते हैं, जैसे वेस्ट इंडीज,
वेस्ट इंडीज क्या है, देश है, तो उसके पहले क्या दा लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे द साउथ अफ्रीका, तो इसके पहले हमको दा नहीं लगाना है, क्योंकि एक देश का नाम पता चल रहा है, तो हमको डायरेक्शन के नाम पहले लगाना है, ना कि कंट्री के पहले। तो आपका एक ये रूल हो गया। इसके बाद जितनी भी हमारी राजनीतिक पार्टियां होती हैं, पॉलिटिक्स से रिलेटेड जितनी भी पार्टी होती हैं, उनके पहले दा लगता है। जैसे द बीजेपी, द एसपी और द बीएसपी, इस टाइप से जो भी हमारी पार्टियां होती हैं उनके पहले दा का यूज करते हैं। इसके बाद ट्रेन के नेम से पहले, यानी कि ट्रेन के नेम और एरोप्लेन नेम हो और समुद्री जहाज हो, उनके पहले हमको दा का यूज करना होता है। रेलगाड़ी से द राजधानी एक्सप्रेस, तो तूफान एक्सप्रेस, द सियालदा, इस टाइप से। एरोप्लेन नियम जितने भी मोस्टली फाइटर प्लेन होते हैं, मिराज हो गया, राफेल हो गया, मिग 16 हो गया, इस टाइप से जितने भी हमारे एरोप्लेन नेम्स होंगे, समुद्री जहाज, मेघदूत, विक्रांत, इस टाइप से जितने भी हमारे जहाज के नाम होते हैं। इसके बाद जो इंग्लिश का न्यूज़पेपर होता है, इंग्लिश न्यूज़पेपर, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, और भी जितने न्यूज़पेपर होते हैं उनके पहले हमको दा का यूज करना होता है। और इसके बाद इंग्लिश न्यूज़पेपर हो गया। इसके बाद जैसे सुपरलेटिव डिग्री जो होता है, सुपरलेटिव डिग्री, इसके पहले हमको दा का यूज करना होता है। जैसे द ग्रेटेस्ट हो गया, द मोस्ट हो गया। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमको यूज किसका करना होता है, दा का यूज करना होता है। तो इस टाइप से आपके कुछ होते हैं। जैसे और होता है कैनल्स, कैनल्स यानी कि नहरों के नाम हों, नदियों के नाम थे तो कैनल्स के भी नाम हो जाएंगे। इनके पहले भी हमको क्या कर देना होता है, यूज करना होता है। नहरों के नाम अगर हैं तो क्या हो जाएगा, दा का यूज हम लोग कर देंगे। तो ये तो चीजें हो गई आपकी कुछ जो रूल्स थे। अब हम लोग थोड़ा और इसके बारे में बात कर रहे हैं आगे। जितने भी हमारे कॉमन नाउन होते हैं, कॉमन नाउन के पहले हमको आर्टिकल का यूज नहीं करना होता है। कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, लेकिन जब उसके पूरे व्यापक सेंस की बात की जाए, मतलब जैसे काउ ले लीजिए हमने, जैसे बोला जाए आई हैव ए काउ, तो काउ आएगा, उसके पहले ए या एन आएगा, ए आएगा, एन आएगा भी नहीं, लेकिन दा भी नहीं आएगा क्योंकि वो कॉमन नाउन है। लेकिन अगर बात की जाए काउ इज
a very यूजफुल एनिमल। तो अब यहां पर काउ क्या किसी पर्टिकुलर एक के बारे में बात की जा रही नहीं, ये जितनी भी गाय होंगी सभी के बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, द लग जाएगा। जैसे डॉग इज वेरी पेट एनिमल। यानी जो कुत्ता होता है कैसा होता है, वफादार होता है, पालतू जानवर होता है। पेट एंड फेथफुल लिख लेते हैं, फेथफुल एनिमल। यानी कि जो डॉग है वो कैसा होगा, आपका पालतू और वफादार जानवर है। तो सभी के बारे में बात की जा रही है तो हम इसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। इसके बाद समझते हैं नेक्स्ट सेंटेंस जो रूल है उसमें क्या होता है। ऐसी जितनी भी चीजें होती हैं जो किसी उद्देश्य से बनाई जाती हैं, जितनी भी बिल्डिंग्स होती हैं और किसी न किसी उद्देश्य से बनाई जाती हैं, और अगर हम उस बिल्डिंग में उसी उद्देश्य से जाएंगे तो क्या होगा, द का यूज नहीं करेंगे। अगर विदाउट उद्देश्य से जाते हैं तो फिर द का यूज करेंगे। समझते हैं एग्जांपल। पहले कुछ जो शब्द होते हैं उनको लिखे दे रहे हैं। यानी कि वो सारी बिल्डिंग्स, जितनी बिल्डिंग्स होती हैं और वो उसी उद्देश्य से बनाए जाएं, उसी उद्देश्य से बनाई जाएं जिसके लिए वो बनाई गई हैं, उसी उद्देश्य से बनाई जाएं जिसके लिए वो होती हैं। बिल्डिंग यानी कि थोड़ा सा समझने में थोड़ी आपको प्रॉब्लम आ रही होगी। यानी कि जैसे हम वर्ड लिख दे रहे हैं, जैसे चर्च है, चर्च, स्कूल, मार्केट, हॉस्पिटल और प्रिजन, टाउन, कोर्ट और टेम्पल हो गया। तो ये सारी बिल्डिंग्स जो होती हैं, चर्च, स्कूल, मार्केट, हॉस्पिटल और प्रिजन, टाउन, कोर्ट और टेम्पल। अब अगर कोई व्यक्ति चर्च जाएगा तो सीधी सी बात है पूजा करने जाएगा, टेम्पल पूजा करने जाएंगे, स्कूल पढ़ने जाएंगे, मार्केट करने जाएंगे, हॉस्पिटल इलाज कराने जाएंगे, प्रिजन यानी कि जेल में जाएंगे तो कोई अपराधी होगा तो जेल में जाएगा, टाउन कोई व्यक्ति होगा तो शहर में कमाने के लिए जाएगा, कोर्ट होगा तो वहां पर सुनवाई के लिए जाएगा। तो ये सारी की सारी जो बिल्डिंग है वो किसी न किसी उद्देश्य से बनाई गई है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उस स्थान पर जाता है और वो उद्देश्य से नहीं जाता है तो वहां पर द का यूज करेंगे। गाना एक सुना होगा आप लोगों ने, मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने। तो मंदिर मतलब जो मंदिर है वो किस लिए बनाया गया है, पूजा करने के लिए। लेकिन वो क्या करने जा रही है, मिलने जा रही है। तो क्या वहां पर जो उसका उद्देश्य है टेम्पल का वो पूरा हो रहा है? नहीं, उद्देश्य तो उसका पूरा हो रहा है, वो मिलने जा रही है। तो यहाँ पर हम लोग द का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल समझते हैं, आई गो टू चर्च एवरी संडे। यानी कि मैं प्रत्येक संडे को कहां जाता हूं, चर्च जाता हूं। तो अब सीधी सी बात है, वहां पर क्या करने जा रहा होगा, टू प्रे करने जाता होगा। अब चर्च जा रहा है तो प्रे करने जा रहा है। लेकिन अगर अब यही बात बोल दी जाए
आई गो टू चर्च टू मीट माई फ्रेंड। अब मैं चर्च जाता हूं किस लिए? अपने मित्र से मिलने के लिए। तो अब उद्देश्य उसका क्या हो गया? पूजा करना नहीं है, अपने दोस्त से मिलना है, तो आ जाएगा द। आई गो टू द चर्च टू मीट माई फ्रेंड। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। सीता goes to स्कूल। अब सीता स्कूल जाती है तो जाहिर सी बात है कि वो पढ़ने जाती होगी। स्कूल जा रहा है कोई तो सीधी सी बात है पढ़ने जाता होगा। तो सीता गोज टू स्कूल यानी कि टू रीड, पढ़ने के लिए जा रही है। लेकिन अगर यही बात बोली जाए माय मदर गोज टू स्कूल टू मीट प्रिंसिपल, तो क्या होगा? अब में जो मेरी माता जी हैं वो प्रिंसिपल से मिलने जाती हैं, मिलने जा रही हैं, पढ़ने नहीं जा रही हैं। तो यहां पर उद्देश्य क्या हो गया? बदल गया। तो यहां पर द का यूज कर देंगे। आई होप अब आपको इस समझ में आ गया होगा। तो ऐसी सारी जो बिल्डिंग्स होंगी जो किसी उद्देश्य से बनाई जाए और वो व्यक्ति उसी उद्देश्य से उस बिल्डिंग में जाए तो दा का यूज नहीं करेगा। बट अगर उसका उद्देश्य किसी और चीज के लिए है तो फिर दा का यूज करेंगे। ओके, अब समझते हैं नेक्स्ट। ऐसी चीजें जो हमारा इंटरटेनमेंट कराए, यानी कि जो चीजें हमारा मनोरंजन कराती हैं उसके पहले दा का यूज करते हैं। जैसे सिनेमा, थिएटर, इसके पहले हम लोग दा का यूज करेंगे क्योंकि ये जो चीजें हैं हमारी सिनेमा है और थिएटर है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करने जाते हैं? मनोरंजन करने के लिए जाते हैं। इसलिए ये चीजें कैसी हो जाएंगी? डेफिनेट हो जाएंगी, निश्चित हो जाएंगी। तो इसलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा? दा का यूज करेंगे हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट रूल समझते हैं। जितनी भी हमारे मटेरियल नाउन होता है, मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं और अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है उसके पहले भी हम लोग दा का यूज नहीं करते हैं। लेकिन क्या होता है जब उसको पर्टिकुलर किसी के बारे में बात की जाती है तो फिर वहां पर हम लोग दा का यूज कर देते हैं। समझते हैं? जैसे गोल्ड इज अ येलो मटेरियल, यानी कि जो सोना है वो कैसा है? एक पीली धातु है। धातु यानी कि मेटल, ठीक है। तो इसके पहले हमको यूज नहीं करना है दा का। लेकिन अगर इसी में बात कर दी जाए
द गोल्ड ऑफ दिस नेकलेस इज प्योर। द गोल्ड ऑफ दिस नेकलेस इज प्योर, यानी कि इस नेकलेस का जो सोना है वो एकदम शुद्ध है। अब यहाँ पर किसी नेकलेस की बात की जा रही है, किसी सोने के हार की बारे में बात की जा रही है, तो पर्टिकुलर बताया जा रहा है कि इसी जो नेकलेस है इसका जो सोना है वो प्योर है, ना कि सभी का जो जितना भी हमारा गोल्ड है वो प्योर है। अगर मटेरियल नाउन है तो दा का यूज नहीं करेंगे, लेकिन जब पर्टिकुलर उसके बारे में बात कर दी जाएगी कि इसी चीज के लिए द गोल्ड ऑफ दिस नेकलेस, इस नेकलेस का जो सोना है वो क्या है, प्योर है, शुद्ध है, तो वहां पर दा का यूज कर देंगे। क्लियर? अगला हम बात कर रहे हैं मैन जो होता है, मैन का यूज जब व्यापक सेंस में होता है तो आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे मैन इज मॉर्टल, यानी कि व्यक्ति कैसा है, मरणशील है, एक न एक दिन सबको यहां से निकल जाना है, चले जाना है, यानी कि सभी लोग यहां से कहाँ पहुंच जाएंगे, यमास किंगडम पहुंच जाएंगे, हम भी और आप भी, यहां पर कोई नहीं बचने वाला है। यानी कि व्यापक सेंस है कि यानी मनुष्य कैसा है, मरणशील है। तो यहाँ पर बात नहीं की जाएगी आर्टिकल की, उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, लेकिन जब उसको पर्सनलाइज कर देंगे, उसको पर्टिकुलर बात करेंगे, जैसे एग्जांपल समझते हैं, द मेन ऑफ दिस फैमिली आर वेरी इंटेलिजेंट। समझने का प्रयास करें, द मेन ऑफ दिस फैमिली, यानी कि इस परिवार के जितने भी लोग हैं, सदस्य हैं, आर वेरी इंटेलिजेंट, सभी के सभी कैसे हैं, बहुत बुद्धिमान हैं। तो अब पर्टिकुलर सभी आदमी के बारे में बात तो की नहीं जा रही है, क्या की जा रही है कि जो इस फैमिली के लोग हैं, 2 4 10 जितने भी परिवार में होंगे लोग, वो सारे के सारे कैसे हैं, आपके इंटेलिजेंट हैं। तो उनको मतलब क्या कर दिया गया, डेफिनेट कर दिया गया, इसलिए वहां पर किसका यूज कर देंगे हम लोग, मैन का यूज कर देंगे, दा का यूज कर देंगे। तो कुल मिलाकर बात तो यहाँ पर ये क्लियर हो रही है कि जो चीजें निश्चित हो जाएं, यानी कि उसके जैसे दूसरी चीजें ना हो, वो किसी भी सेंस में हो सकता है। अगर उसके जैसी दूसरी चीज ना हो, यूनिक हो, कैसा हो, यूनिक, अद्वितीय हो, यानी कि उसके जैसा दूसरा चीज ना हो और वो निश्चित हो, तो उसके पहले दा का यूज कर देंगे। याद रखेंगे, इतने सारे रूल हमने लिखा दिए हैं और आई होप आपको जनरली बुक में ये सारे रूल नहीं मिलेंगे, आप लोगों ने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। तो आप एक जगह इनको सारे रूल को अच्छे से लिख लीजिए और आपकी जो तैयारी उसमें आपको 4 चांद लग जाएंगे। तो आप थोड़ा सा इसके साथ मेहनत करें और उनको लिखिए और थोड़ा सा तैयार करिए और बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तो और इसकी प्रैक्टिस हम अभी नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे और इस टाइप से सारे आपके रूल हमने करा दिए और आपको शायद वीडियो पसंद भी आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो आपको इसको अपने पास ना रखें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर भी करते जाइए। ओके, जय हिंद, जय भारत।